पाली और प्राकृत को संस्कारित परिष्कृत किया गया, जैसे धम को धर्म, कम्मा को कर्म, सब्बा को सर्व किया गया। राजेश चंद्रा, बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य पुस्तक से। लगभग सभी भाषाविद इस विषय पर निर्विवाद रूप से एकमत हैं कि भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी आदि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा या उससे व्युत्पन्न शब्द पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में तो 80% से अधिक शब्द संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। यहाँ तक कि सुदूर लैटिन और ग्रीक भाषाओं में भी संस्कृत से व्युत्पन्न शब्द मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ, ईस्वी संवत के महीनों के अंग्रेजी नाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शब्द क्रमशः शब्दों से निःसृत हैं। अर्थात मौलिक रूप से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें व 10वें माह हैं। 11वां और 12वां माह क्रमशः जनवरी व फरवरी होंगे तथा पहला माह होगा मार्च का। और मार्च में ही भारतीय पंचांग के मुताबिक चैत्र का माह शुरू होता है, जो कि विक्रम संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम माह है। मार्च माह से ही राजकीय तौर पर भारत का वित्त वर्ष शुरू होता है। रोमन शासकों ने जब ईसाईयत का राजकीयकरण किया, उसी काल में ईस्वी संवत में भी फेरबदल किया गया। जेनेस नाम के ग्रीक देवता, जो कि प्रारंभ के देवता माने जाते हैं, के नाम पर जनवरी माह और शुद्धिकरण के पर्व फेब्रुआ के नाम पर फरवरी माह का नामकरण हुआ। इन्हें ईस्वी संवत का क्रमशः पहला व दूसरा माह बनाया गया। अस्तु, इस दिशा में विस्तार में जाना विषयांतर होगा। प्रस्तुत विषय है कि भारत की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, लेकिन सवाल है कि संस्कृत भाषा कहां से जन्मी है। बारीकी से ध्यान दे तो संस्कृत भाषा का नाम ही उसकी उत्पत्ति की ओर संकेत कर रहा है। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कारित, परिष्कृत, परिमार्जित, जिसे अंग्रेजी में रिफाइंड कहेंगे। वस्तुतः पाली और प्राकृत भाषा को परिष्कृत करके, संस्कारित करके जिस नई भाषा को जन्म दिया गया, उसका ही नाम संस्कृत हुआ। यह काम ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, जिसमें प्रधान भूमिका थी आचार्य पाणिनि की। उन्होंने ही इस संस्कारित भाषा की व्याकरण बनाए अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का व्याकरण ग्रंथ। व्याकरणबद्ध होने के बाद संस्कृत को भाषा का रूप लेने में लगभग 4 शताब्दियों का समय लगा। भाषा इतिहास के जानकार जानते हैं कि व्याकरणबद्ध होने के बाद ही कोई बोली भाषा का रूप लेती है। इससे पहले वह बोली होती है। भाषा का रूप लेने के बाद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास संस्कृत में लालित्यपूर्ण ग्रंथों की रचना शुरू हुई। संस्कृत काव्य का सुप्रसिद्ध अनुष्टुप छंद आचार्य पाणिनि की देन है, जिसकी महत्तम अभिव्यक्ति महाकाव्य काल में दिखाई देती है। महाकाव्यों की रचना अधिकांशतः इसी छंद में हुई है। पाली और प्राकृत को संस्कारित, परिष्कृत किया गया, जैसे धम को धर्म, कम्मा को कर्म, सब्बा को सर्व किया गया। ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि पाली में अर्धाक्षर वाला रफार या अक्षरों के ऊपर वाला रफार नहीं होता। यथा क्रम में हलंत क के साथ नीचे लगा र या कर्म में म के ऊपर अर्धाक्षर के रूप में लगा र। इसलिए पाली के अर्धाक्षर व पूर्णाक्षर के सम्मिलित रूप को रफार से प्रतिस्थापित किया गया। धम को धर्म, कम्मा को कर्म, सब्बा को सर्व किया गया। पाली से व्युत्पन्न संस्कृत शब्दों की एक उदाहरणार्थ सूची दृष्टव्य है। पाली संस्कृत: धम धर्म, कम्मा कर्म, मगा मार्ग, सब्बा सर्व, मोक मोक्ष, दिठि दृष्टि, समन श्रवण, सत सत्य, आर्य आर्य, विपस्ना विपश्यना, जझान ध्यान, दिग दीर्घ, मध्यम मध्यम, मनुस मनुष्य, सुभाषित सुभाषित, शिक्षा शिक्षा, पुत्र पुत्र, मंज मध्य, संतुष्टि संतुष्टि, सवर्ण श्रवण, दर्शन दर्शन, निब्बान निर्वाण। पाली के बहुत से शब्दों को ज्यों का त्यों बिना फेरबदल के भी संस्कृत में आत्मसात किया गया, जैसे सम्यक, भगवंत, भगवान आदि। संस्कृत भाषा को जन्म देने और उसमें रचना करने की पहल महायानी बौद्ध आचार्यों ने की। उन्होंने ही बुद्ध के सूत्रों की रचना भी संस्कृत भाषा में की। सिर्फ शब्दों को ही नहीं, बल्कि पाली भाषा के बहुत से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन किया गया। इस भूमिका की पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूं कि पाली भाषा में भगवान शब्द का अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न है जिन अर्थों में यह शब्द आजकल लिया जाता है। पाली का भगवान अथवा भगवंत 2 शब्दों से बना है।
पाली में भग मायने होता है भंग करना, तोड़ना, भाग करना, विभाजन, विश्लेषण करना, उपलब्धि को बांटना आदि, और वन अर्थात धारण करता, तृष्णा आदि। यानी जिसने अपनी तृष्णाओं को भंग कर दिया वह भगवान है। पाली ग्रंथों में बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान अथवा भगवा शब्द को परिभाषित करते हुए बहुत से उदाहरण हैं। भगरागोती भगवा, जिसने राग भंग कर लिया वह भगवान। भगदोसोती भगवा, जिसने द्वेष भंग कर लिया वह भगवान। भगमोहति भगवा, भगमानोति भगवा, भगा किलेसोति भगवा, भावानंतक्रोति भगवा, भरकंडकोति भगवा। उद्धरण: जिसने मोह भंग कर लिया, अभिमान नष्ट कर लिया, क्लेश भंग कर लिए, भव संस्कारों का अंत कर लिया, कंटक भंग कर लिए वह भगवान। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें भगवान शब्द को सुपरिभाषित किया गया है। भावित कायो भावित शीलो भावित चित्तो भावित प्रज्योति भगवा, अर्थात काया, शील, चित्त और प्रज्ञा को जिसने साध लिया, भावित कर लिया वह भगवान। भगवान शब्द गौरव व गरिमा का भी पर्याय है। भागवती गार्वाधिवचन शब्द भी भगवान शब्द से व्युत्पन्न है। अपनी उपलब्धि में लोगों को भागीदार बनाने के अर्थों में भी बुद्ध के साथ भगवान शब्द प्रयोग किया गया है। उच्चतर उपलब्धियों में भागीदार होने के अर्थ में भी भगवान शब्द समानार्थी है। भावी व भगवा चतुर्न झानन चतुर्न पमान चतुर्न अरूप समापतिनंति भगवा, अर्थात जो 4 ध्यान, 4 अप्रमाण्य ध्यान, 4 अरूप ध्यान संपत्तियों के भागीदार हैं वह भगवान है। ये सभी उदाहरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भगवान शब्द को व्याख्यायित व परिभाषित करते हैं, जो कि भगवान शब्द के आज के प्रचलित अर्थों से बिल्कुल अलग अर्थ रखते हैं। इसी प्रकार धर्म शब्द भी आज के प्रचलित अर्थों में धर्म शब्द का ठीक पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज धर्म का मतलब किसी वर्ग या संप्रदाय विशेष से लिया जाता है, जबकि बुद्ध की देशनाओं में धर्म को विधान, नैसर्गिक नियम, मार्ग, कार्य कारण सिद्धांत, मूल प्रकृति, तत्व, त्रिकालिक सत्य आदि अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। बैर से बैर शांत नहीं होता, अबैर से बैर शांत होता है, यह बुद्ध का धर्म है। इमास्में इदम होती, इमास्में मसती इदम न होती, अर्थात यह होने से यह होगा, यह नहीं होने से यह भी नहीं होगा। यह बुद्ध का धर्म है। बुद्ध ने प्रायः धर्म के लिए अपनी देशनाओं में कहा है एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, अर्थात जो सनातन सत्य है, सनातन नियम है, बुद्ध ने उन्हें धर्म कहा है। इस पुस्तक में भगवान और धर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट यह करना चाह रहा हूं कि जहां भगवान शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे पाली भाषा वाले शब्द के अर्थों में लिया जाए, और जहां जहां धर्म शब्द प्रयोग हुआ है उसे भी पाली के धर्म के समतुल्य मानकर पढ़ा जाए। बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य पुस्तक के लेखकीय का एक अंश। इस पुस्तक का इस समय मराठी भाषा में अनुवाद हो रहा है।